साथियों नमस्कार। आज खुशी का दिन है। आज बहुचर्चित बुलडोजर बाबा का जो बुलडोजर था वो सुप्रीम कोर्ट खींच करके ले गया। जी हां, आज सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी ढंग से देश में बुलडोजर राज चला रही भाजपा को करारा झटका दिया है। ऐसा झटका दिया है कि भाजपा शासित सभी राज्यों में जो बुलडोजर संस्कृति पनप रही थी वो पूरी जमीन दोज हो गई है। जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथ की खंडपीठ ने साफ कर दिया है कि हम पूरे देश में एक गाइडलाइन जारी करेंगे। उस गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा अगर किसी के घर पे बुलडोजर चलाया जाता है तो। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि एक बेहद विफल, हर मोर्चे पर पूरी तरह से असफल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर के दम पर अपनी सत्ता को पुनः हासिल करने का खेल खेल रहे थे। दरअसल उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की लगातार बिगड़ती स्थिति को ठीक करने के लिए, कथित तौर पर ठीक करने के लिए इस बुलडोजर राज का उपयोग किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि न तो कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होती है, न तो महिला सुरक्षा की स्थिति मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश में नकल माफियाओं का जोर चलता रहा। हर तरफ आम आदमी सुरक्षित नहीं है और मुख्यमंत्री सोचते हैं कि बुलडोजर के दम पे कानून का राज आ जाएगा। पिछले कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जी के लगभग 15,000 मुकदमे गैंगस्टर एक्ट के किए गए थे और उनमें तमाम आरोपियों के घर पे बुलडोजर चलाया गया था। तमाम आरोपियों के घर पे बुलडोजिंग की गई थी। इस बार जैसे ही चुनाव जीता उन्होंने बुलडोजर चलाने का काम शुरू कर दिया। अब दिक्कत इस बात की है कि भाजपा शासित राज्य, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, जब बुलडोजर चलता है तो ज्यादातर देश के अल्पसंख्यकों के घरों पे चलता है। देश के बहुसंख्यकों के घरों पे नहीं चलता। माने आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में अकबर नगर, नाम अकबर नगर है, निसंदेह मुसलमान ज्यादा होंगे, ये कह करके हजारों घरों को जमीन दोज कर दिया गया कि यहां पे रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, अवैध लोग रहते हैं। और करेंगे क्या वहां पे? वहां पे रिवर पार्क बना रहे हैं पूरे अकबर नगर को जमीन दोज करके। ऐसे ही तमाम जगहों पे बुलडोजर, मैंने पुलिस वाले धमकी देने लगे कि अभी आप ये वीडियो देखिए कैसे पुलिस वाला क्या धमकी दे रहा है बुलडोजर चलाने का। हमारे बाप के गुलाम हमारे बाप के हम गुलाम हैं। 3 बार आए तुम्हारे बाप का दिया हुआ खाते हैं क्या? क्यों? जब तुझे मालूम है कि तेरा आदमी मुल्जिम है तो क्यों नहीं हाजिर हो रहा? क्यों? कितनी बार पुलिस आए? बेशरम हो, बेहया हो क्या? पुलिस कितनी बार आया तुम्हारे यहां? बोलो, कितनी बार चाहती हो आप पुलिस आए? ये कौन है? खोज लेंगे, घर को गिरा देंगे, बुलडोजर चला के हम खोज लेंगे। समझ गए ना? तुमको यहाँ आराम से रोटी नहीं खाने देंगे। मुल्जिम है 360 के अगर हाजिर नहीं होंगे तो तुम आराम से रहोगे। अरे भाई क्यों तुम चलाओगे बुलडोजर किसी के घर पे? और पहली बात जो कि आज कोर्ट ने कही भी है,
अगर किसी का व्यक्ति का अपराध साबित नहीं होता कोर्ट में, आप उसको अपराधी मान करके उसके घर पर बुलडोजर कैसे चला सकते हो? जो न्याय की अवधारणा है, जो जीवन जीने का अधिकार है, यह तो उसके भी विपरीत है। कोर्ट ने यही कहा, एक सामान्य सुनवाई का उसे अवसर दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है? योगी आदित्यनाथ से ही प्रेरणा लेकर के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि अब केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मध्य प्रदेश में बुलडोजरिंग शुरू की थी। आपको याद होगा खरगोन में राम नवमी के दौरान जुलूस निकलने के बाद जो दंगा हुआ था, और उस दंगे के बाद लगभग 16 घरों को ढा दिया गया बुलडोजर के द्वारा, और 29 ढांचे जो थे, स्ट्रक्चर किसी तरह के बने थे, वो भी गिरा दिए गए। शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा कहा जाने लगा। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान तक तो ठीक था, उसके बाद मोहन यादव जी आए, ये तो और उनसे 10 कदम आगे। कानून व्यवस्था की स्थिति संभल नहीं रही है मध्य प्रदेश में। आदिवासी संकट में है, महिलाएं संकट में है, दलित संकट में है, कैसी कैसी घटनाएं हो रही है आप लोग देख रहे होंगे। मोहन यादव जी ने क्या किया, 11 घरों को एक साथ ढा दिया इस शक में कि फ्रिज में बीफ रखा हुआ है। अरे भाई, यह कौन सी बात हो गई? किस बिना पर आपने एक बुलडोजर चलवा दिया? किसी के घर में फ्रिज में क्या रखा है उसके आधार पर बुलडोजर चलाया जा सकता है? उत्तराखंड में हल्द्वानी का हाल आपको पता होगा, उसमें तो हाई कोर्ट ने आदेश भी दिए, तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, उसने रोक लगाई, नहीं तो खत्म हो गया होता। इतना आंदोलन हुआ, इतना बवाल हुआ वहां पे। हरियाणा के नूह में भी हुआ, हाई कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा उसमें। दरअसल है क्या कि जो भाजपा की सरकारें हैं, राज्य सरकारें, इतनी अकर्मण्यता की शिकार है कि इनके पास इस तरह के तहस नहस विध्वंस के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इनको लगता है कि बहुसंख्यक वोटरों को सिर्फ अल्पसंख्यकों के घर पर बुलडोजर चलाने से ही संतुष्ट किया जा सकता है, जिसका परिणाम हमेशा, एक बार नहीं हमेशा खराब होता है, दुखदाई होता है। आपको अभी बताना चाहेंगे कि जो छतरपुर में, मध्य प्रदेश के छतरपुर में शहजाद जी के जो कांग्रेस के पदाधिकारी थे, उनके घर पे बुलडोजर चलाया गया। 20,000 एकड़ में उस आदमी का घर बना था, और इस शक में चलाया गया कि पुलिस के ऊपर पत्थर, चूंकि हुआ क्या कि एक बाबा ने कुछ बोल दिया था मुस्लिमों को लेकर के, उसके बाद मुस्लिमों ने प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन के दौरान किसी ने पुलिस पर पत्थर चला दिया, और उसमें कांग्रेस के एक नेता का नाम लेकर के उसके घर पे 20,000 एकड़ में बना घर पूरा का पूरा ढहा दिया पुलिस ने। कारण ढहा दिया। अरे भाई, न जांच हुई, न तफ्तीश हुई, कोई पता तक नहीं कि क्या हुआ, किसने पत्थर चलाया, और आपने पूरा घर जमींदोज कर दिया। यही हाल उदयपुर में हुआ। उदयपुर में 2 छात्रों के विवाद में एक छात्र को चाकू मार दिया गया, तो जिस छात्र ने चाकू मारा था उसके किराए के घर को गिरा दिया गया, मतलब उसका घर भी नहीं था। ये तो अपने आप में बड़ा अजीब सा न्याय देने का तरीका रहा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही। क्या क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, हम आपको
जरूर बताना चाहेंगे कि आज जब सुनवाई हो रही थी तो जमीयते उलेमा ए हिंद की ओर से मशहूर वकील दुष्यंत दवे प्रस्तुत थे, और उनके साथ साथ आपको बताएं कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की दरखास्त की थी कि इस पर गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए। तो आज सबका समेत सबकी सुनवाई एक साथ हो रही थी। तो जस्टिस गवई, जस्टिस विश्वनाथ मौजूद थे। जस्टिस गवई ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है कि वह आरोपी है, अगर वह दोषी है भी तो घर नहीं गिराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के को यह बात बताए जाने के बावजूद भी हमें रवैया बदलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। ये बात जस्टिस गवई ने कहा। और जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा कि किसी भी के भी कमियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा। उन्होंने कहा कि पिता का बेटा अड़ियल या आज्ञा न मानने वाला हो सकता है, लेकिन अगर इस आधार पे घर गिराया जाता है तो यह ठीक नहीं है। बहुत अच्छी बात कही। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हमेशा इसी तरह के तर्क देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तभी कार्रवाई करते हैं जब कानून का उल्लंघन होता है। इसके जवाब में पीठ ने कहा कि शिकायतों को तो देखते हुए लगता है कि आप जानबूझ करके ऐसा करते हैं। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने पूरे राज्य में अनाधिकृत इमारतों को ध्वस्त करने के लिए एक दिशा निर्देशन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। और जस्टिस गवई ने कहा सुझाव आने दीजिए, हम अखिल भारतीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी करेंगे। इस आदेश के बाद भाजपा के मुख्यमंत्रियों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। अब वह समझ नहीं पा रहे हैं कि अब वह कौन सा हथकंडा अपनाएंगे वोट हासिल करने के लिए। आपको याद हो कि अभी योगी आदित्यनाथ जी ने नोटिस भी जारी की है कि किस तरह से सोशल मीडिया को गवर्न करेंगे और देशद्रोह पे कार्रवाई की जाएगी, ये की जाएगी, वो की जाएगी, जबरदस्ती। या देश संविधान से चलेगा, किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री की बताए गए न्याय के लाइन पर नहीं चलेगा। जो देश का संविधान कहता है उसके आधार पे हमारा देश चलेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।